हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कुछ बोर्ड के क्वेश्चन लेकर आए हैं चैप्टर वाइज, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए वेरी इम्पोर्टेंट हैं। जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड के क्वेश्चन आए हैं, जैसे सैम्पल पेपर में होता है, इसी तरह से हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और उसे चैप्टर वाइज सेलेक्ट किए हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पुट किया जाता है, क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जाता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर किस टाइप का क्वेश्चन दे सकते हैं। तो वो जितने क्वेश्चंस लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हैं, जो लगा है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है और चैप्टर वाइज हम कोशिश करेंगे कि आपको वो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएँ। और इन क्वेश्चंस को अगर कोई अच्छे से कर लेता है, इसकी प्रैक्टिस कर लेता है, तो हमें लगता है कि इतना एनफ होगा, क्योंकि जितने लास्ट ईयर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, वो हम सारे कवर करेंगे। और डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा जिसमें हम 2 से 3 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और अच्छे से सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और उस लेक्चर में हम आपको चैप्टर स्टार्ट का करते हैं, कौन सा, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन वाले चैप्टर में जो क्वेश्चंस हमें लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड के पॉइंट में बोर्ड में आया हुआ है, तो उसी पर ही हम बात कर लेते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिखा सॉल्यूशन को लेकर के। तो सॉल्यूशन को लेकर के क्वेश्चन देखो क्या है कि ए सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट in 20 gram of water. It has a vapor pressure of 31.8 nanometer Hg at 300 Kelvin. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट का आपको गिवन है 32 mmHg। तो ऐसा क्वेश्चन ये कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में दिखाया गया है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आप केयरफुली देखेंगे क्या क्या होगा, कहाँ वैल्यू होती है। हमें ये नहीं पता कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो कोशिश करते हैं पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं जो गिवन है। हमारे पास जो गिवन डाटा है, उस गिवन डाटा को लिखते हैं। गिवन डाटा क्या क्या है? फर्स्ट इसने कहा डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो हम लिखेंगे कि मास ऑफ सोल्यूट है, तो उसका मास मैं ले लेता हूँ VA, यानी कि स्मॉल w मान लेते हैं। तो स्मॉल w कितना हो गया हमारा, हम ले लेंगे कितना दिया, 5 ग्राम। तो हम इसको 5 ग्राम मान लेते हैं, दिया हुआ है। आगे क्या कहा, इन 20 ग्राम ऑफ वाटर। अगर वाटर में डिज़ोल्व किया गया तो वाटर का मास ऑफ सोलवेंट का मास कितना है, ये कैपिटल W ले लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो कितना आया, ये दिया हुआ है 200 ग्राम इतने वाटर। अब हमने क्या करना, आगे दिया वेपर प्रेशर। तो हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ किसका दिया है इसने, वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल, यानी कि जब इसमें मिक्स कर दिया तो ये सॉल्यूशन का हो गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को मैं मान लेता हूँ PS। तो PS कितना हो गया, 31.84 इतने mmHg इतना हो गया ये हमारा। ये किसका वेपर प्रेशर हो गया, और वेपर प्रेशर दे दिया इसका। अब हमने क्या करना है, इसने कहा कैलकुलेट द मोलर मास, यानी कि मोलर मास पूछा है आपसे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर हमने सोल्यूट का मोलर मास दिया तो ये ले लेंगे हम M, और M किसका, A का, यानी कि A का चाहिए इसने क्वेश्चन। और फिर मोलर मास ऑफ वाटर का मोलर मास, यानी कि MB, ये कितना हो जाएगा, 18 होता है। और फिर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर भी दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, यानी कि प्योर वाला P दिया इसने 32 mmHg, ये इतना गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जिसमें 2 वेपर प्रेशर गिवन होते हैं, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, जब हमारे 2 वेपर प्रेशर गिवन होते हैं और नॉन वोलेटाइल में क्या दिया हुआ है कि हमने मास निकालना है, तो हमें उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ये राउल्ट्स लॉ है। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है राउल्ट्स लॉ का, P माइनस PS अपॉन P इक्वल टू स्मॉल w, यानी कि WA इंटू MB अपॉन
स्मॉल m यानी कि MA और इंटू WB, ये फॉर्मूला किसका है? राउल्ट्स लॉ का है। अब हमने इस राउल्ट्स लॉ में जब फॉर्मूला अप्लाई किया, बस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो P कितना है हमारा? P है 32 माइनस PS 31.84 अपॉन 32 इक्वल टू हमारा जो WA की वैल्यू है, WA की वैल्यू है 5 और MB की वैल्यू दी हुई है हमने 18, फिर WB हमारा है 200 और MA हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें से मैं इसे माइनस करता हूँ तो कितना बचता है हमारा? ये 32 में से 32 और 31.84 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना? 6 और 1, यानी कि ये बच्चा है हमारा 0.16। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 0.16 अपॉन 32 इक्वल टू 5 से ये कट जाएगा, 5 4 जा 20 40 यानी कि 18 अपॉन 40 इंटू MA, और हमें क्या निकालना है? MA। तो MA इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 0.16 अपॉन 40 और ये 32 इंटू 18 ऊपर आ जाएगा। तो अगर हम इसको हटा रहे हैं पॉइंट को, तो ऊपर हमने कितनी 20 लगानी पड़ेगी, इससे ये 2 टाइम्स कट जाएगा और इससे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 2 से 2 2 जा 4 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9, यानी कि MA इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 90 आ गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को पुट करना है। मतलब क्वेश्चंस हमें अगर फॉर्मूले नहीं पता है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे और रीडिंग करने के बाद हमने क्या करना है? उसमें सारी वैल्यू जो गिवन है वो वैल्यू पूरी करनी है और फिर उस वैल्यू के बाद में हमने देखना है कि क्वेश्चंस में कितनी वैल्यू हैं और कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ज़्यादा फॉर्मूले नहीं हैं। लास्ट में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं उसमें 3-4 फॉर्मूले होते हैं, जैसे ये राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड है, वेपर प्रेशर पूछेगा। ऐसे ही आपसे क्या पूछ लेगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। 3-4 फॉर्मूले होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। तो आप इसे क्वेश्चंस को नोट करिए, फिर हम आगे जो सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है इस पर बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा कि ईशान ए ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज फिल्ड विद द 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। इसने एक ऑटोमोबाइल रेडिएटर है, उस ऑटोमोबाइल रेडिएटर में इसने क्या किया है कि 1 किलोग्राम वाटर ऐड कर दिया और फिर कह रहा है कि हाउ मैनी ग्राम ऑफ एथिलीन, यानी कि मैंने इतनी, इसने कहा कि वाटर ग्राम किया और कितनी वाटर इसने ऐड किया हुआ है। एक बार ये देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने ग्राम पूछा है कि क्या क्या फिल किया है उसने। अच्छा, ये पूछ रहा है कि हमें ये बताना है हाउ मैनी ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका मास इतना है, वो मस्ट ईशान एडिड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट। जब इसने इथाइलिन ग्लाइकोल को इसमें ऐड किया जिसका मोलर मास 62 है, तो उसके बाद ये कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट में इतनी लोवेरी, इतनी कमी आई, फ्रीजिंग पॉइंट वो जमा नहीं इतनी जल्दी, तो वाटर का वेपर KF इतना दे दिया इसने, ये दे दिया और पूछ रहा है कि कितने ग्राम हमने इथाइलिन ग्लाइकोल उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए सोल्व करने के लिए हमने पहले क्या करना होगा? गिवन डाटा लिखना होगा। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या है? ये कहा कि ईशान ऑटोमोबाइल रेडिएटर फिल इन द 1 kg ऑफ वाटर। तो मैं लिखूं क्या कि मास ऑफ वाटर कैपिटल W, ये दिया हुआ है 1 किलोग्राम, हमने पता चल गया कि 1 kg दिया हुआ है, 1 kg दे दिया इसने। इसके बाद कह रहा है कि कितने ग्राम हमने इथाइलिन ग्लाइकोल लेना है, तो हमें लिखना है इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी कि मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये हमें चाहिए स्मॉल w, और स्मॉल w पूछा है कि कितना स्मॉल w चाहिए इसने, और मोलर मास कितना दे दिया, यानी कि m, आपको m गिवन है, m कितना दिया हुआ है 62, इतने ही दे दिया। और ईशान ने ऐड कितना किया? जो फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा TF डिप्रेशन, ये कितना दिया हुआ है 2.8 डिग्री सेल्सियस। और फिर आपसे दिया KF, तो KF कितना दिया है 1.86, इतने किलोग्राम केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये दिया हुआ है। तो आपसे 4 वैल्यू दे दी उन्होंने और क्या पूछ रहा है आपसे कि इसका कितने ग्राम निकला है ये चाहिए। तो ये क्वेश्चंस कौन से उस पर रिलेटेड है?
ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर, तो हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को लेकर के चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगेगा वो डिप्रेशन वाला लगता है, यानी कि डिप्रेशन वाला फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, और के एफ के बाद हमने लेना होता है स्मॉल डब्लू इंटू 1000। अब हम 1000 अगर लेंगे तो ये काय में है, ये किलोग्राम में है, तो किलोग्राम होगा तो फिर हमने 1000 नहीं लेना है। इसके बाद आएगा डेल्टा टी एफ एम, और ये आएगा एम इंटू कैपिटल डब्लू। अब इस फॉर्मूले में पुट करना है, क्या चाहिए हमने, इसने एम चाहिए कि कितने ग्राम हमने इथाइलिन ग्लाइकोल लिया, तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ इंटू स्मॉल डब्लू और डेल्टा टी एफ और आ जाएगा कैपिटल डब्लू। अब हम कर लेंगे कि m इक्वल टू बचेगा, के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86 गिवन है, ये रही। इसके बाद क्या है स्मॉल डब्लू क्या है, अच्छा स्मॉल डब्लू चाहिए हमने, यानी कि हमें क्या चाहिए स्मॉल डब्लू, हाँ स्मॉल डब्लू पूछा है उसने, ठीक है। तो क्या चाहिएगा, डब्लू चाहिएगा, तो हम निकालते हैं डब्लू इक्वल टू, तो नीचे क्या आ जाएगा के एफ और ऊपर आ जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू एम इंटू कैपिटल डब्लू, तो स्क्वायर। हमें मास चाहिए तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू है 2.8 इंटू एम है 62 इंटू कैपिटल डब्लू 1, और डेल्टा ये जो के एफ है ये 1.86 है। अगर मैं इस पॉइंट को हटा रहा हूँ तो ये पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा, और कहीं कुछ कट सकता है, डिवाइड होता है 2 से काट लेंगे, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 62। तो अब हमें स्मॉल डब्लू इक्वल टू ये कट जाएगा पूरा, इससे कितने टाइम्स 3 टाइम्स कट जाएगा, और ये पॉइंट काट दिया 3 टाइम्स कटा, तो हमारा बचा हुआ क्या है 280/3। तो ये सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा कि हमने कितने ग्राम सोल्यूट इसमें डिजोल्व किया है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे जो और क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन पे बात करेंगे। कुछ एमसीक्यूज भी आए हैं, इसमें से कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आते हैं कि किस तरह का एमसीक्यूज करना है, ये भी करेंगे। तब तक के आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा, अब टाइम इतना नहीं है कि हम उसको नेगलेक्ट कर दें किसी भी पॉइंट को, तो हमें अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करना है, और जो नहीं हो रहा है उसको आपने पूछना है। थैंक यू।